y1 कॉमा माइनस लैम्डा x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। पहले लैम्डा निकालिए, ठीक है, बनाइए। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ये ऑरिजिन है 0 0, ये x1 y1 हो गया और ये वाला पार्ट आपका x2 y2 हो गया। ठीक है, लिखिए। लिख ले सब कोई। सर 94,47 कितना आया? 94 कॉमा 47 सर। अच्छा, सर 47/5 माइनस 47/10। 47 94 कॉमा माइनस 47 आया है। यस सर। 94 कॉमा माइनस 47 आया है। यस सर। चलिए सही है। बना लिया सब कोई? लैम्डा निकाल लीजिए। अगर दिक्कत है तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए आप। x1 दिया हुआ है 3 और y1 कितना दिया हुआ है 5। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं x2 4 और y2 7। ठीक है, सबसे पहले लैम्डा निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है x1 x2, तो डायरेक्ट लिखे ना 3 4 जा 12, फिर प्लस y1 y2 35 डिवाइडेड बाय x1 y2 कितना हो जाएगा ये 21, फिर माइनस 5 4 जा 20 47 बाय 1 47 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑर्थो सेंटर निकालिए। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या रूल होता है? यहाँ देखिए लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आया है 47 इनटू क्या है रूल y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 5, और फिर उसके बाद हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू माइनस 47 लगाइए, माइनस है। फिर उसके बाद x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 94 ना माइनस 47। तो एकदम इजी वे में बन जाएगा इस ट्रिक से। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, उसको मिटा दें। यस सर। देखिए देखिए, एक आदमी क्वेश्चन भी कोई पूछे थे हमसे कि व्हाट्सएप किए थे क्वेश्चन कि जैसे ट्रायंगल है उसका मिड पॉइंट, ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट का वर्टिसेज जब दिया हुआ है तो उसका ट्रायंगल के वर्टिसेज क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए उसको भी बता दे रहे हैं। बन जाएगा सर। बन जाएगा ना? यस इसके लिए हम यहाँ पर लिख सर। यस सर, बन जाएगा। ठीक है ना, देखिए ये ए बी और सी। ठीक है, ए के सामने का साइड यहाँ पर ये डी मान लीजिए, ये मान लेते हैं, और ये एफ हो गया। ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है इसका। देखिए क्या है x1 y1, ये x2 y2 और f दिया हुआ है x3 y3। ठीक है, इस तरह से। तो जब आपको मिड पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पूछेगा आपको कि ट्रायंगल का वर्टिसेज निकालिए। ऐसे नहीं पूछेगा कि सिंपल के ट्रायंगल का वर्टिसेज निकालिए, ये पूछ देगा आपको कि सेंट्रॉइड निकालिए। सेंट्रॉइड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए?
ट्रायंगल का वर्टिसेज पता होना चाहिए ना। और जब आपको ट्रायंगल का वर्टिसेज पता रहेगा तब आप सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल का वर्टिसेज निकालेंगे, इक्वेशन से बनाएंगे तो इसमें 6 7 8 इक्वेशन आएगा, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक देखिए यहाँ पर। ए के जो सामने का साइड है BC और पॉइंट क्या दिया हुआ है D, जो इसके सामने का पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, उसको माइनस कर देंगे, बाकी दोनों को जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर जो वर्टिसेज आप निकालने जा रहे हैं उसके सामने का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, उसको माइनस करना है, बाकी दो वर्टिसेज को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे किसको? x2 और x3 को, और इसके सामने में ये है तो इसको घटा देना है। जो काम x कोऑर्डिनेट में होगा वही काम किसमें होगा? y कोऑर्डिनेट में। y2 + y3 - y1। समझ गए? अब देखिए b के सामने में क्या दिख रहा है? b के सामने में क्या दिख रहा है आपको? x2 ना, b के सामने x3 दिख रहा है, b के सामने x2, तो जो दिख रहा है उसको घटा देना है, बाकी दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा x1 + x3 - x2, फिर y1 + y3 - y2 कर दीजिए। आपको ये तो मन में ही कैलकुलेट करके आप आंसर लिख देंगे। फिर सी में देखिए, इसके सामने में आपको x3 दिख रहा है, तो बच रहा है x1 x2, जोड़ दीजिए। y1 + y2 y3 को घटा दीजिए। समझ गए ना? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले इसको लिखिए, हम एक क्वेश्चन देते हैं सेंट्रॉइड वाला, ठीक है, तब क्लियर होगा। पहले लिख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट्स, the coordinate of the middle point, the coordinate of the middle point of the sides of a triangle, of the sides of a triangle, of the sides of a triangle are 4 2 3, 3, and 2, 2 and 2, 2. Then coordinates of centroid are, then coordinates of, बनाइए सब कोई, सेंट्रोइड आर। तो सबसे पहले जो हम आपको ये ट्रिक बताया ना, इस ट्रिक से सबसे पहले आप वर्टिसेज को निकालिए। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग। यस सर। ये इस ट्रिक से वर्टिसेज पहले निकालिए, उसके बाद सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, लिख लीजिए। सर 3,7/3,7/2 कितना आया है? 3,7/2 3,7/2 नहीं, 3,7/2 नहीं दिया हुआ, 7/3 दिया हुआ है।
यस सर 7/3 सर 3 है ना सर x1 + x2 हाँ + x3 ठीक ठीक है 3,7/3 बन गया सब कोई का? यस सर चलिए तो सही है। देखिए जिनसे नहीं बना है उनके लिए देखिए एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पर ए बी सी, सामने में ये डी, ये ई और ये हो जाएगा एफ। बी कितना दिया हुआ है देख लीजिए 4 2, फिर ई मान लेंगे ये 3 3 और एफ कितना 2 2, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको पता है कि इस दोनों को जोड़ के इसको घटाना है। देखिए 3 + 2 5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 2 + 3 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आया। एक ये वर्टिसेस आया 1,3। सर अभी और कितना देर चलेगा सर क्लास? अभी पहले पढ़ाने दीजिए, देखिए कितना टाइम बचा हुआ देख लीजिए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 2 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब सी कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा 4 + 3 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 2 + 3 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अब सेंट्रोइड निकाल दीजिए। सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 1 + 3 + 5/3, तो ये y1 + y2 3/3। अच्छा देखिए क्या मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें? सही तो है सर। अच्छा हाँ ठीक है 7/3 3,7/3 आया है। यस सर। चलिए तब तो सही है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। इसके बाद और देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये भी, देखिए इसको भी याद रखिएगा। इफ द टू vertices of an equilateral triangle x1 y1 and x2 y2, जब आपको दो वर्टिसेस दिया रहेगा पूछेगा तीसरा वर्टिसेस, then the third vertex देखिए थर्ड वर्टेक्स निकालने के लिए डायरेक्ट x1 + x2 - +√3
y2 माइनस y1 बाई 2, और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस माइनस √3 x2 माइनस x1 बाई 2। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो डायरेक्ट आप तीसरा वर्टिसेज निकाल लेंगे, नहीं तो मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखिएगा बना के, आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल भी रहेगा ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जानते हैं आपकी ए बी, बी सी और ए सी डिस्टेंस को बराबर करके देखिएगा, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इससे बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा आपको। 2 वर्टिसेज दिया रहेगा, रख देना है बस। लिख लीजिए इसको जल्दी से, क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस पर। इधर वाला मिटा सकते हैं इसको ना। सिक्स नंबर देखिए क्वेश्चन। An equilateral triangle has लिखिए one vertex at the point, an equilateral triangle has one vertex at the point 0 0 and another at 3 comma √3, at 3 comma √3 and another at 3 comma √3. Find the coordinates of the third vertex. Find the coordinates of the third vertex. Find the coordinates of the third vertex. इसको बनाइए तो जल्दी से सब में रूल लिखा हुआ है, इस पर बस पुट कर देना आपको। ये पॉइंट आपका हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस पर रख दीजिए, थर्ड वर्टेक्स आपका तुरंत निकल जाएगा। आता है बन गया। लंबा क्लास चलेगा क्या सर? क्या चाहिए? क्लास लंबा चलेगा सर? लंबा मतलब अभी अभी का बात बता रहे हैं क्लास क्या? और अभी हाँ, अभी नहीं थोड़ा सर, चलेगा। मतलब क्लास अभी बहुत देर तक चलेगा सर। हाँ, आज 9 बजे रात तक पढ़ाएंगे। चलिए नेट सर। है ना मोबाइल में? नेट है ना मोबाइल में? हाँ सर। चलिए तब तो ठीक है। हाँ सर। तो बहुत ईमानदार नहीं आदमी भी है होगा आप, तो बताइए। रिचार्ज करा लेना, नहीं भी होगा तो रिचार्ज करा लेना। वही ना बताइए, अरे नेट रखे मोबाइल में, कम भारी बात अरे नहीं है। अमन से बहुत दिन के बाद क्लास में आया है सर। नहीं ऐसा थोड़ी है। नहीं, अमन तो घर भाग गया था सर। फिर नाइट ऑनलाइन क्लास आज चला दीजिए। सही बात। हाँ सर, सबका शौक पूरा हो जाएगा सर, सबका शौक पूरा हो जाएगा सर। नाइट क्लास इसी बना टाइम से दिए। सब बोल रहा है। ये अमन? इसका आंसर कितना आया बताइए सबको, ही निकाल लिए? 3,2 3 और 0,-√3।
3 कॉमा कितना है आंसर बताइए? 3, जो कि 2 आपका रूट आंसर 3 कॉमा 2 रूट 3 यस सर। नहीं, 3 कॉमा माइनस रूट 3 और 0 कॉमा 2 रूट 3। देखिए सर दोनों है, x1 भी मालूम 0 कैसे चलेगा कौन किसका है? y1 भी 0, दोनों आंसर होगा। एंड x2 बराबर कितना दिया हुआ है 3 और y2 बराबर कितना दिया हुआ है रूट 3 होता है ना पॉइंट। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। थर्ड वर्टेक्स के लिए देखिए, थर्ड वर्टेक्स का जो रूल है इस पर सेट कर दीजिए। यहाँ पर हम लिखते हैं थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला x1 प्लस x2 0 प्लस 3 माइनस और फिर प्लस रूट 3 y2 माइनस y1 मतलब रूट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। फिर देखिए होता है y1 प्लस y2 मतलब 0 प्लस रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 बाय 3। फॉर्मूला पर सेट कर दिए हैं। ये देखिए हो जाएगा 3 माइनस अब प्लस, पहले ऊपर माइनस है रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी रूट 3 इंटू रूट 3 3 ना, और दूसरा दिया हुआ रूट 3 प्लस और माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसका अगर आप पहला साइन लेंगे माइनस वाला तो इसका भी पहला साइन लेंगे कौन सा है पहला साइन प्लस वाला। इसका अगर नीचे वाला साइन लेंगे तो इसका भी ये नीचे वाला साइन लेना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 माइनस 3 बाई 2। इसका देखिए माइनस वाला लिया तो इसका प्लस वाला लेना होगा, ऊपर में यही है रूट 3 प्लस 3 रूट 3 बाई 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए 3 प्लस 3 बाई 2 और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 3 रूट 3 बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 3 रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 4 रूट 3 बाई 2 और ये 3 प्लस 3 6 बाई 2 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 0 कॉमा 2 रूट 3 और दूसरा हो जाएगा 3 कॉमा 3 कॉमा माइनस रूट 3, ठीक है लिख लीजिए। इसमें नोट में एक लाइन लिख लीजिएगा, जब भी आप देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये क्या है 0 0 एक वर्टेक्स है, दूसरा ये है वर्टेक्स और तीसरा वर्टेक्स आपका ये आएगा या ये आएगा, ठीक है ना। तीसरा वर्टेक्स आपका ये आएगा या ये पार्ट आएगा। तो इसका आपको देखना होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो वर्टिसेज होगा वो तीनों कभी भी देखिएगा रेशनल पार्ट में नहीं होगा, समझ गए सब कोई। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो आपका वर्टिसेज होगा वो रेशनल पार्ट में नहीं होगा तीनों। उसमें देखिएगा कम से कम एक वर्टेक्स आपको इरेशनल जरूर दिखाई देगा, ठीक है ना। कम से कम एक वर्टेक्स इरेशनल जरूर दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लैंग्वेज में। पहले इसको आप लोग लिख लिए हैं, यहाँ पे लिखिए द वर्टिसेज, इसको लिखिएगा ये लाइन जो हम लिख रहे हैं द वर्टिसेज ऑफ एन equilateral triangle cannot be rational, मतलब रेशनल नहीं हो सकता है, उसमें एक ना एक देखिएगा इरेशनल रहेगा ही। द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी रेशनल। इसको पहले लिख लीजिए जल्दी से सब कोई।
बोलिए, सबको लिख लिए? यस सर। चलिए ठीक है, तब इधर बिठा दें, कोई बचे हुए हैं क्या? नो सर। चलिए तब तो ठीक है, तो बिठाते हैं तब। पढ़ने में मजा आ रहा है? यस नहीं सर। सर, ऑफलाइन में मजा आता था सर, ऑनलाइन में नहीं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये बताइए। हाँ समझ तो आ आ ही रहा है सर, समझ तो आ ही रहा है सर, लेकिन सामने रहते तो और मजा अच्छा है। और अच्छे से समझ अच्छा, आता। लेकिन ये है कि जल्दी खुल जाएगा, देखिए फरवरी में खुल जाएगा। बढ़िया से आप लोग सरस्वती देखिए पूजा मना के आइए। क्या? क्या फेस्टिवल बनाए सर? सरस्वती में। अच्छा, आप लोग का मीटिंग था ना सर आज? 21 से लग बात था रहा ना है, नीतीश? 21 से लग रहा है 25 तक कर दिया है। 25 तक है। नहीं सर, हाँ, अभी अभी ऐसा बढ़ कोई ही रहा न्यूज नहीं आया सर। अभी ऐसा हाँ। कोई न्यूज नहीं आया सर, ऐसा कोई अभी न्यूज नहीं आया सर। अब आ न्यूज जाएगा। अच्छा देखिए, आ जाएगा 10 बजे रात में आएगा। हाँ सर, रात में तो ये सब न्यूज आता है सर। यहाँ लिखिए, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए, सबको जानते होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप लोग 10th में पढ़े हैं, सब कोई पढ़े हैं कि नहीं बताइए? ये रूल पढ़े Yes, sir. होंगे, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये रूल आप लोग पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, ठीक है। लेकिन ये वाला रूल से आप सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल जब आपको निकालना होगा, तब उसको दो ट्रायंगल में सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता डायगोनल है, से डिवाइड कर देंगे। हाँ, डायगोनल से डिवाइड करके दो ट्रायंगल बनाएंगे, फिर आप एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। और इसी में जब आपको पूछ दिया एरिया ऑफ पेंटागन, तब क्या करेंगे बताइए? तब तो आप फंस जाइएगा। तो देखिए, ऐसा हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस तरह से निकालना सीख लेते हैं, जिससे आपको एरिया ऑफ पेंटागन कुछ भी पूछे, पॉलीगॉन का भी एरिया आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें n साइड होगा। तो देखिए कैसे यहाँ पर, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यहाँ पर देखिए सेकेंड फार्मूला इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए 1/2। अभी आप लोग डिटर्मिनेंट नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी आपको इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा ना डिटर्मिनेंट में, देख लीजिए यहाँ पर सबको, तो ये हो जाएगा AD, फिर माइनस साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा BC। जैसे एक एग्जाम्पल भी हम लेके दिखा दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। 4 3 माइनस 5 4 ऐसे दिया हुआ है, तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा, फिर माइनस साइन, 5 3 जा माइनस 15, ये माइनस फिक्स है फॉर्मूला में, होगा ही 16। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 31। तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना समझ गए सब कोई? एक बार और बताइए ना। देखिए सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में माइनस साइन ये फिक्स है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो पहले देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस साइन फिक्स है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो यही होता है 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, यही आपको निकालना होगा। देखिए 3 वर्टिसेज है, तो x1 y1 से ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस ऐसे चेन की तरह ज्वाइंट होगा। देखिए x2 y2 है, तो यहाँ भी x2 y2, फिर होगा x3 y3, फिर यहाँ चेन की तरह ज्वाइंट होगा, तो ये x3 y3 है, तो यहाँ भी क्या होगा x3 y3, फिर x1 y1। मतलब इससे ये पता चला है कि जहां से स्टार्ट होगा उसी वर्टिसेज पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए दो डायगोनल को मिलाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे मिलाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इससे तुरंत बन जाएगा आपका, ठीक है।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब निकालना होगा तो इसमें तो जानते हैं 4 वर्टिसेज होता है तो 4 तक जाएंगे ऐसे। डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 फिर प्लस, फार्मूला भी याद रखना आसान हो जाएगा, फिर प्लस x3 y3 x4 y4 फिर प्लस x4 y4 x1 y1। ठीक है, एरिया ऑफ पेंटागन भी देख लीजिए, यहीं तक हम छोड़ दे रहे हैं, इसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ पेंटागन 1/2, 5 तक चलेंगे, आप लोग भी लिखते जाइए, ये समझने वाला तो इसमें कुछ है नहीं। x2 y2 x3 y3 फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x3 y3 x4 y4 फिर प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ x4 y4 x5 y5 डिटर्मिनेंट ऑफ x5 y5 x1 y1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं ये फॉर्मूला को कि पेंटागन है, पता है आपको कि 5 वर्टिसेज होगा, मतलब x1 y1 से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेंगे, फिर x1 y1 से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी लिख सकते हैं आप, x1 y1 से स्टार्ट होगा, xn yn लास्ट लिख के डॉटेड डॉटेड करके xn yn लिख के यहाँ x1 y1 कर देंगे। ठीक है ना, लिख लीजिए। लिख लिए सब कोई? एक मिनट सर, एक मिनट। इससे भी और आसान फॉर्मूला एक ट्रायंगल का बता दे, यहाँ पर लिख ही देते हैं क्या, एरिया ऑफ, या वहां लिख देते हैं क्या, ज्यादा हाईलाइट रहेगा। यहाँ देखिए ज्यादा हाईलाइट रहेगा, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला हो जाएगा सबसे। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x3 y1 माइनस y3, एक ही बार घटाइए और देखिए एक ही बार घटाएंगे या सिंपल डिटर्मिनेंट लगा देंगे, ये सबसे इजी हो जाएगा, इतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ x1 माइनस x3 x2 माइनस x3 y1 माइनस y3 और ये y2 माइनस y3। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear, then area of triangle ABC equal to 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर हो जाता है जब तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होता है, तो ये भी एक रूल है। ठीक है, इसको लिख लीजिए और इससे आगे हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इतना कम से कम बनाइएगा आप लोग। देखिए जिनको एनडीए का एग्जाम देना है वो एनडीए वाला जो क्वेश्चन बैंक है उससे बनाएंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर वाला, ऑर्थो सेंटर मतलब वो यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, ओजीसी वाला क्वेश्चन जो रिलेशन वाला है, और जेई वाले अपना जेई वाला क्वेश्चन बैंक से बनाएंगे। ठीक है, ओजीसी वाला रिलेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट वाला जितना भी पार्ट है वो अपना बना सकते हैं क्वेश्चन बैंक से, जेई में जितना क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, और जो एनडीए वाला है वो अपना एनडीए के क्वेश्चन बैंक में देखिएगा बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वाला, कोऑर्डिनेट में जितना अभी तक पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बता ही दिए हैं यहाँ पर, और ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर में जो रिलेशन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा आपसे। ठीक है, इसको बना के आइएगा सबको। आज की क्लास यही तक ना सर? हाँ यही तक रहने देते हैं, तब क्या आप बोले थे 9 बजे तक सर। बोल रहे थे सर रात को पढ़ाने नहीं
नहीं नहीं, आप लोग के लिए भी सोचना है ना, मान लीजिए कि फिर इंस्टाग्राम भी चलाना है, फिर नहीं नहीं, हम लोग का कोई देखना है। दिक्कत नहीं है। एक आप लोग पढ़ा नहीं हम लोग के पाएंगे। लिए मत सोचिए सर। ना हम ना, लोग घर ही पे बच्चा है हैं। आप लोगों के लिए भी सोचना है ना, क्या है। हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो सर, ये भी तो सोशल मीडिया पे है सर, अभी भी तो सोशल मीडिया पे है सर। अभी भी हम देखें 4-5 को बच्चा व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, बताइए। तो अरे वाह, जो online- बताइए। वही ना, अब नाम तो नहीं बताएंगे। यहाँ अभी से online भाग है गया नहीं। व्हाट्सएप पे जाके ऑनलाइन है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए ना, बोलिए सब कोई। यस सर। इससे आगे नेक्स्ट क्लास, इतना पहले फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं आप, ठीक है। जी। एक देखिए क्वेश्चन आरडी शर्मा आप लोगों के पास है ना, नहीं आरडी सर। शर्मा है ना सब। यस सर। आरडी शर्मा, Yes, sir. देखिए आरडी शर्मा, आर सगवाल जो भी है उससे बनाइएगा सब कोई। आर.डी. आर सगरवाल। सगवाल, देखिए आर सगवाल में ये नहीं